और बुनियाद जिसकी हज़रत अरशद ने डाली थी, बुनियाद जिसकी हज़रत अरशद ने डाली थी, बुनियाद जिसकी बुनियाद जिसकी हज़रत अरशद ने इस वास्ते ज़ीशान है कहर के बेदारी, इस वास्ते ज़ीशान है तहरीक बेदारी। और हक के लिए बेदार हो जाए हमारे कौम, हक के लिए बेदार हो जाए हमारे कौम, हक के लिए बेदार जाए हमारे कौम। करता यही ऐलान है तहरीक बेदार, करता यही ऐलान है सच है मुनव्वर कोई ना समझे इसे गलत है, सच है मुनव्वर कोई ना समझे इसे गलत है, सच है सच है मुनव्वर कोई ना समझे इसे गलत है। मजलूम की ईवान है तहरीक बेदारी, मजलूम की ईवान है तहरीक बेदारी। तुझ पर ये दिल कुर्बान है तहरीक बेदारी। माशाअल्लाह। अब आइए बाहर से आए हुए मेहमान शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत सिबतैन रजा अजीमाबादी साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिदायत शरीया, तहरीक बेदारी, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, बेहतर और मुनासिब ये है कि सबसे पहले आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराई की जाए और नाते रसूल के अशार पेश पढ़ी जाए। आइए सुनने और सुनाने से क़बल अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मतलब दो शेर में सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह की पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ चाहता हूँ उलमा अहले सुन्नत की। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दूर जहां तुम्हारे लिए दहर में सबा तुम्हारे लिए बदन में ये जान तुम्हारे लिए दहर में सबा तुम्हारे लिए बदन में ये जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया डूबे हुए फूल को फेर दिया गए हुए दिन को असरे किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असरे किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए सबाबो चले के बागी फले वो फूल खिले के दिन वो भले लेवा के तले सना में खुले अरे रजा की ज़बान तुम्हारे लिए लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी क़ीलो क़ाल के, जिनके इंतजार में हम लोग अब तक नजरें बिठाए हुए हैं, दिल को कारपेट बनाए हुए हैं, वो मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल फरियाबी साहब क़िबला का पुरजोर इस्तक़बाल कर लीजिए। तीन कल तो दीन में दिखाना ही है, लेकिन अभी मोहब्बत के साथ में नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिदायत शरिया कॉन्फ्रेंस। ठीक ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम।
अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं जामा मस्जिद के मुसल्लियान का और इस अतराफ़ के नौजवानों का। मैं शुक्रिया अदा करूं इदारे शरीयत तहरीक बेदारी के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मतीउर रहमान साहब अशरफी, और इसके कम करो भाई, इसके मुहर्रिक और सेक्रेटरी मुहिब्बे गिरामी आली जनाब फिरदौस साहब रज़वी का, इनकी पूरी टीम का मैं समझता हूं कि ये पहला इत्तेफाक होगा कि कोई ऐसी तहरीक निकली होगी मुसलमानों की जो हर प्रखंड में गई है। जलसों में तो बहुत गए, उर्स में भी बहुत गए, बारात निकाह में भी बहुत गए, लेकिन ये जो पूरे समस्तीपुर के प्रखंड वाइज पंचायत वाइज तकरीबन 1.5 माह से ये जो पूरी टीम लगी है, वो जलसे के लिए नहीं लगी, वो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं लगी, वो इसके लिए भी नहीं लगी है। कम करो भाई, क्यों बार बार कह रहा है कम नहीं कर पा। वो इसके लिए लोग नहीं लगे कि साहब मदरसा बनाना, इसके लिए लोग नहीं निकले कि साहब मस्जिद बनानी। ये जो 1.5 महीने से पूरे समस्तीपुर के प्रखंड वाइज पंचायत वाइज जो एक टीम लगी है, मसाजिद के अइम्मा लगे, गांव के जिम्मेदारान लगे, मसाजिद के मुतवल्लियान लगे, मदारिस के एक आलिम लगा, और एक नौजवान नहीं बल्कि एक नौजवान के साथ हर गांव का नौजवानों का एक जत्था तैयार हुआ। वो जलसे के लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मदरसा बनाने के लिए नहीं, इसलिए कि मदरसे बनाने और मस्जिदें बनाने का मसला नहीं है। जो मस्जिदें और मदारिस बन गए हैं, मुस्तकबिल में बचेंगे कैसे, मसला इसका है। लड़ाई इसकी है। और यह भी क्लियर है कि खून पसीने की कमाई से बाप दादा ने थोड़ी बहुत जमीन खरीदी थी, परिवार बड़ा हुआ तो बढ़ते बढ़ते यूं ही जो बिगहा में कट्ठा में आ गए, और जो कट्ठा वाले थे वो भी बेटियों की शादी में बेच बाच करके किराए के मकान में जा रहे हैं। तो जो बेच कर किराए के मकान में गए हैं, उनकी औलादों का मुस्तकबिल और फ्यूचर क्या होगा। आप जाएं समस्तीपुर रजिस्ट्री ऑफिस में, सबसे ज्यादा जमीनें बेचने वाली कोई कौम आज की तारीख में है तो मुसलमान है। और इसलिए नहीं बेच रहा कि महंगी जमीन कर सस्ती जमीन ज्यादा खरीदे, वो महंगी जमीनें बेच करके दामाद की ख्वाहिश पूरी कर रहा, बारातियों की जबान की
अय्याशियों की तकमील के लिए दस्तरखान सजा रहा। आखिर इसको रोकने के लिए कौन सी ताकत आएगी? हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ठोकर खा रहे हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात कोई नहीं करेगा, इसलिए कि जमाने को मालूम है कि मुसलमानों को वहां रख खड़ा कर दिया गया है जहां से ये हिल नहीं सकता। लेकिन शायद जमाने को तारीख पता नहीं है कि जब समंदर चारों तरफ से नाकाबंदी करता है ईमान वालों की, तो उसी बीच में कोई ऐसा भी निकल आता है जो समंदर चीर के अपना रास्ता निकाल लिया। अदारे शरीया की तहरीक बेदारी का मकसद और मंशा यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरीया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन साहब तशरीफ फरमा, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। अभी तो मुट्ठी भर निकले हैं तो लोगों को नींद नहीं आ रही है। जिस दिन नबी की इज्जत का झंडा लेकर भारत का हर मस्जिद से निकल जाएंगे, सत्ता में बैठे कोई फिरौन सुकून के साथ न जी सकेगा, न फिरौन सुकून के साथ मर सकेगा। आप महसूस करें, मॉब लिंचिंग हमारे बच्चों की आम सी बात हो गई है, हंसी मजाक है। जो जब चाहे मॉब लिंचिंग कर दे, पुलिस खड़ी है देखती है, कोर्ट खड़ा है देखता है, अखबार खड़ा है लिखता है, लेकिन एंगल ढूंढता है कि कहीं से ऐसा सटा दो, इसलिए कि हमारे बच्चे चीख भी नहीं सकते हैं, जाएंगे कहां? जिसने मेरे बच्चों को घेर के कील कर दिया, उन्हीं के चचा और दादा और बाबा के हाथ में सत्ता और इक्तदार की चाबी है, कहां जाओगे? आखिर ये मायूसियां कब तक मेरी औलादों के, मेरी नस्लों के दरवाजे पर खड़ी रहेंगी? आपने देखा है, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना भारत के मुट्ठी भर गुंडों ने पेशा बना लिया, और इसके खिलाफ अगर हम कुछ बोल दें तो हम पर देशद्रोह का ठप्पा लगा के जेल में। आखिर ये कब तक? सब एजेंडे में लिखा हुआ। इन सारी चीजों को लेकर इदारे शरीया ने पिछले साल 2022 में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के 700 आलिमों को, दानिश्वरों को जमा किया पटने में, और एजेंडा रख दिया हुआ कि अब तय कीजिए करना क्या है। या तो आज हम चुप रहें तो 75 साल और लगेगा, हमारे बच्चे गूंगे की तरह जिंदगी जिएंगे, और आज अगर हम बोलने के लिए खड़ा हो गए तो मेरे बच्चों को गूंगे बनाने वाले वो खुद गूंगे हो जाएंगे, मेरी औलादें बोले। ये इशू है। तब अगर आपको लगता है, आपको एहसास होता है, इदारे शरीया की तहरीक बेदारी ये जलसा नहीं, आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का एक एजेंडा है, तो कल ताजपुर में समस्तीपुर से जब जत्था निकले तो सर पे टोपी भी हो और हाथ में नबी की इज्जत और गुंबदे खजरा का झंडा भी हो, और निकले तो आपके पड़ोस वाले पूछे कि कहां जा रहे हो, तो आप जवाब दो कि अब तक सबका झंडा लेकर निकले थे, जलील होकर आए हैं, अब नबी की अजमत का झंडा लेकर निकले हैं, सुरखरू होकर लौटे। इंशाअल्लाह। बस यही दावत देने के लिए मैं भी हाजिर हो गया हूं। आना था मगरिब बाद, लेकिन करे क्या? हमारे हजरत कारी मतीउर रहमान साहब, फिरदौस मुखिया भाई, सारे लोग परेशान थे कि लेट क्यों हो रहा। सच ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खुशखबरी सुनी लीजिए
कि आज इदारे शरिया को फुलवारी शरीफ का जो नया इलाका है, मस्जिद के लिए जमीन का एक टुकड़ा आज हमने हासिल कर लिया। जिनको एहसास था कि यहां सिर्फ तन्हा हम ही हैं, अब वहां चारों तरफ से फजर की वक्त यही सदा गूंज रही है कि मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो क्या उम्मीद रखा जाए, कल निकलेंगे आप लोग? अरे निकलेंगे आप लोग। कहाँ गए नस पहलवान? जितना यूथ की टीम है, मुश्ताक भाई के साहबजादे कहाँ गए? मौलाना तो आई हैं, नौजवान पार्टी लोग सबको एक जगह, जितने बाइक पार्टी और रात भर फोन लगाओ, सुबह सवेरे 8 बजे जामा मस्जिद के पास जमा हो जाओ। और अभी दुकान खुली होगी जामा मस्जिद एरिया की तरफ से, यूथ का एक बैनर बनाओ, अपने मोहल्ले, अपने इलाके और अपनी निस्बत की पहचान के साथ ताजपुर के मैदान में दाखिल हो। आज आप यहाँ हमारा इस्तकबाल किए हो, कल इंशाअल्लाह जामा मस्जिद वालों का इस्तकबाल ताजपुर में बलिया भी करेगा, और वहीं से आपके जिंदाबाद का नारा हम भी लगाएंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं यकीन करता हूं कि कल आप रात भर में कुछ आप भी कीजिए। जितने रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर हैं समस्तीपुर में, मुसली गड़ारी हो, ताजपुर हो, बगल में आपके सकरा हो, शहर में हो, पूरे अतराफ में सारे रिश्तेदारों को रात में एक एक आदमी 20-20 रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहे कि मैं भी निकल रहा हूँ, तुम भी निकलो, वरना वक्त ऐसा आएगा कि हमारे घरों से जनाजे निकलते रहेंगे, कांधा देने वाला कोई नहीं निकलेगा। वो तहरीर दीवारों पर लिखकर गर्द से ढक दी गई है। जमाने को इसी का खौफ लग रहा है कि बलियावी ने अगर वो गर्द पोंछ दिया और मुस्तफा के गुलामों ने वो तहरीर पढ़ ली, तो फिर वही होगा जो अभी अक्सा में हो रहा है कि सारा कुफ्र एक तरफ होगा, मुस्तफा वाले एक तरफ तारीफ होगी। इसीलिए इसी उम्मीद और यकीन के साथ खड़े हो जाए। सलातो सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। वो अता दे तुम अता दो, वो चाहे जो चाहो, तो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी